अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सब पढ़ो भाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या शफीउल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि गम मिन मुग़रक़ुन खुज़ ऐदियना सहिल लना अश्कालना। या रब्ब तुफ़ैले रसूलुस सकलैन या रब्ब तुफ़ैले फ़ातिहे बद्र हुनैन। इस्यान मरा दो हिस्सा कुन दर अरासात नीमे बहसन बबख्श नीमे बहुसैन। इस फारसी रुबाई का मतलब आता है बहुत प्यारा। ये पता नहीं सादी दी रुबाई है कि है हुण मैनूं इस टाइम शायर का नाम ज़हन च नहीं। गुनहगार रब तआला दे अगे दुआ करता है कि या अल्लाह तेनू रसूल सकलैन दो जाना दे रसूल दा वास्ता। या अल्लाह तेनू बद्र हुनैन दे फाते नबी पाक दा वास्ता। मेरे जिन्ने गुनाह भी ने जिहड़े मैं जिंदगी च कीते उन्हां दे दो हिस्से कर दे। उन्हां गुनाहां नूं दो हिस्सियां च तकसीम कर दे। एक हिस्सा इमाम हसन नूं दे दे, एक हिस्सा इमाम हुसैन नूं दे दे ते उन्हां दे सदके मेरे सारे गुनाहां नूं बख्श दे। ते हाज़रीन मोहतरम अहबाब ज़ीवकार मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम बैठो भाई बैठो मेरी गल सुनो पहले। अज बड़ी मैनूं खुशी हुई कि मैं मुझ गुनहगार नूं तुसीं इन्नी इज्जतां दे नाल नवाजिया। तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान दे साथियों नूं वेख के बड़ी मुसरत बड़ी जावेदानी शादमानी खुशी हो रही है कि उन्होंने ज़ेरे एहतमाम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस तुसी करवा रहे हो। तो दूसरा बाबा जी साढ़े प्यारे पा मनशा साहब ते बाबा शरीफ साहब ते और बेली जेड़े ने इस रल के मेरे बाबा जी सरकार दा कर्मा वाले सरकार दा उर्स भी करवा रहे हैं। ते दो दुनिया के बेहतरीन मौजूआत नूं इकट्ठा कर दिता। ते अज मैं बड़ी कोई रूहानी गल्लां तुहानूं सुना के ते फिर अपनी हाज़री लवावांगा। ते उम्मीद है तुसीं मेरी तवज्जो नाल मेरी गुफ्तगू सुनोगे। ते साढ़े 15-14 SP तो भी भाई साहब तशरीफ ले आए ने। माशाअल्लाह दो साढ़े नात खाना की जोड़ी भी तशरीफ ले आई है। ते अल्लाह की दुआ फरमाओ इन्हां दे भी दामन दे विच अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। रमज़ान मुबारक दी आमद है। दुआ फरमाओ इस मुकद्दस महीने दे अनवार ते तजल्लियात रब तआला साडे दामन च रखे। सरकारे दो आलम सारी जिंदगी एक दुआ फरमाउंदे हुंदे सन कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। कि या अल्लाह रजब ते शाबान दे विच साडे वास्ते बरकतां पैदा फरमा दे ते सानू खरीयत नाल रमज़ान शरीफ दे नाल मिला दे। ते दुआ फरमाओ कि अल्लाह तआला इस मुबारक मुकद्दस महीने दी आमद है इहदे फिज़ो बरक़ात नाल सानू माला माल कर देवे। दोस्तों हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती सन
जिन्हां दे उत्ते इकबाल दा ए शेर बिल्कुल फिट बैठता सी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। अल्लामा खादम साहब है वो दीदा वर सन जेड़ा के एक झलक विखान वास्ते आए, अपना काम करके वो चले गए। वो वाहिद मर्दे दरवेश जिन्हें 200 साल का काम 4 साल च कीता। इस मुर्दा कौम दे विच हजूर दे इश्क दी शमा जला दी। हुण दोस्तां ने ग्रामी आइंदा 200 साल तक सानू इश्क नबी दे उत्ते कोई मार नहीं सकता। सुभान अल्लाह। वो जिंदा कर गए, गुलामी रसूल दे उत्ते कोई मार नहीं सकता, मार नहीं दे सकता, वो सानू जिंदा कर गए। अज मैं उन्होंने एक दो तुहानू गल्लां सुणावांगा ते फिर नियाजी साहब का मैं एक वाकया सुनाना जरूर ते गल खत्म करांगे। बाबा जी सरकार कर्मा वाले मेरे आका मौला मेरे नाना जान दे उत्ते। दोस्तां ने गिरामी हजरत किबला अमीरुल मुजाहिदीन बड़े सदाते कराम का अदब करने वाले थे, बड़े ही अल्लाह वाले। 2014 के जून के महीने च असी उन्होंने कर्मा वाला शी बुलाया ते वो तशरीफ ले आए। उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई। हजूर बाबा जी सरकार का उर्स सी, तुसी सब जानते हो 9-10 जून नू उर्स हुंदा हर साल ते आप दा उर्स सी ते आप तशरीफ ले आए। हुण वो मेहमान ने, मैं ते हजरत साहब दे बेली सारे मेजबान ने ते मेहमान ते मेजबान के घर जाके पैसे नहीं ना दिंदा। ये तो मेजबान का काम है कि वो अपने मेहमान को राजी करे, उन्हें खुश करे। वो स्टेज ते आए दरबारे आलिया हजरत कर्मा वाला शीफ ते उन्होंने आके मैनू नजराना पेश किया ते मैं कहा जी मैं शर्मिंदा होया, शर्मसार होया। मैं कहा नहीं हजूर तुसी मेहमान हो। तो आपने फरमाया ये सानू बाप दादा तो सिखाया गया पीर जी कि जो किसी सदात के घर जाइए तो असी खुद नजराना पेश करने। तो मैं कहा जनाब ताड़ी तरबियत नू सलाम, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू इज्जत देवे, सलामती अता फरमाए। लेकिन ये मेहरबानी फरमाओ मैनू शर्म दे नाल तुसी ना पानी पानी करो तो ये मेहरबानी फरमाओ। फिर उस तो डबल पैसे विच पा के तो उन्होंने वापस किए। यानी सदाते कराम दा इना अदब सी। जनाब खुश आमदीद। सदाते कराम का इना अदब फरमाते सन। पिछले साल उन्होंने लखते जिगर अमीरे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी साहब आए साढ़े घर दरबारे आलिया कर्मा वाला शीर थी। उन्होंने भी उस तरह ही अपने बाप की सुन्नत पूरी करते हुए उंजी नजराना पेश किया तो मैं उंजी माफी मंगी उन्होंने। तो दोस्तों हलाली खून ते मौला अली का जो खून होवे ओदी यह निशानी होंदी। चूंकि आप हजूर मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा दी औलाद दे विचों सन ते कुतुब शाही अवान सन ते उन्होंने हमेशा, मैं रुतबे तो छोटा, उम्र तो छोटा, मुकाम तो छोटा, लेकिन उन्होंने अदब का कमाल कर दिया। ते हाज़रीन मोहतरम वो शम्मा जिहड़ी जला के गए ने उन्होंने जिंदा करने की जरूरत है। अज ते गली गली दे विच लबैक दे नारे नूं दोबारा जिंदा कर देने की जरूरत है। तुहानू याद है पिछले साल रमजान शरीफ के पहले रोजे च की वाकया होया सी ते अज वेख लो वो जिन्हां ने वाकया कीता अज उन्होंने अपनी जान दे लाले पै ने। ते इस करके दोस्तां ने गिरामी अल्लाह का जो बंदा होंदा है वो बदवा दवे ना दवे रब करीम उहदे वल्लों बदला लै लैंदा, उहदे वल्लों बदला लै लैंदा। बेशुमार बेशुमार रिज़वी तेरे जान निसार, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रिज़वी तेरे नूर से, रिज़वी तेरे नूर से, रिज़वी मिशन, रिज़वी मिशन। हाज़रीन मोहतरम अहबाब ज़ी वक़ार, हाज़रीन मोहतरम पूरी कायनात का सब तो संजीदा ते सेंसिटिव ते साडे ईमान का हिस्सा खत्म नबूवत है, अकीदा है खत्म नबूवत। अकीदा खत्म नबूवत की है दोस्तों, आज मैं थोड़ा जिहा तुहानू बयान करना वा मुख्तसर जा ते फिर मरज़ई साडे दिल दे विच किवें शकूक पाउंदे ने आम सादा लोग मुसलमान नू। लेकिन पहले एक नुकता समझ लो,
कि शैतान दा काम सिर्फ तुहानू नेक रस्ते तो हटाना नहीं, तुहाडे दिल दे विच शक पैदा कर देना। तुसी एक वजू नाल असर दी नमाज पढ़ी, वजू कायम है, मगरब का वक्त होया, उन्हें शक पा देना है कि वजू शायद टुट गया या नहीं टुटा। मुत्तकीन दे दिल च तो शक नहीं पाउंदा, लेकिन जिहड़े आम लोग ने घट तकवा रखने वाले उन्हें दिल च उन्हें शक पा देना। इसी तरह मरज़इयां दा काम ते शैतान दा काम एक है। उन्होंने सानू रस्ते तो नहीं हटाना, बल्कि साडे दिल दे विच शक पैदा कर देना। किस तरह? सुनो, खत्म नबूवत की माना है कि अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया भेजे इस दुनिया के उत्ते इंसानियत की हिदायत वास्ते। इस तरह ही है भाई, आदम तो लैके ईसा तक नबी आते रहे, जाते रहे, शहीद भी होंगे रहे। विच सरकारे दो आलम वो वाहिद नबी आए ईसा तो बाद जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिता। इसलिए हजूर नू खत्म नबूवत का ताजदार बनाया, खत्म नबूवत का ताज अता फरमाया। हजूर तो बाद सहाबा ते औलिया की शक्ल च हिदायत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन नबूवत का दरवाजा नहीं खुला, बंद हो गया। इसलिए खत्म नबूवत इनू कहते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला वादा उला शरीक है, उस तो अलावा कोई माबूद नहीं, वो इलाहुल आलमीन है, उदा कोई शरीक नहीं। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बाद किसी भी शक्ल च, किसी भी सूरत च कोई भी किसी भी किस्म का ना नबी आ सकता है, ना नबी पैदा हो सकता है। इन्हों खत्म नबूवत कहते हैं। लेकिन सुनो जरा नुकता, मैं शक की गल कर लगा। मरज़ई साडे दिल च की नुकता की शक पाउंदे ने, गलत गल, गलत नुकता। वो कहते हैं कि लो जी बुखारी शरीफ च भी है, मुस्लिम दे विच, सियासत दी हर किताब दे विच कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है कुर्बे क़यामत। आना कि नहीं आना भाई? सारा सब का ईमान है ना? ऊंची बोलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जेड़े कि अल्लाह दे सेकंड लास्ट नबी ने, उन्होंने कुर्बे क़यामत आना है कि नहीं आना? ते फिर उन्होंने आके नबी पाक दे दीन का प्रचार करना है कि नहीं करना? फिर जो उन्होंने वफात होएगी तो उन्होंने हजूर के हुजरे च दफन होना है कि नहीं होना? ते मरज़ई साडे दिल च शक पाउंदे ने कि जी तुसी कहंदे हो कोई नबी नहीं आ सकता, ते तुसी खुद कहंदे हो कि ईसा ने आना है, ते फिर नबी ते आ गया, ते खत्म नबूवत किधर गई? हुण दोस्तों सादा लोग उलमा इकराम बैठे ने माशाअल्लाह, लबैक दा नूर जड़ा सब दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ झलक रहा है। जिहड़ा आलम बंदा है, पढ़ा लिखा आदमी है, स्टूडेंट है, वो तो इस गल का जवाब दे देगा, इल्मी भी अकली भी। लेकिन जिहड़ा बंदा सादा लो पिंड का रहने वाला, पट्ठे वड्डण वाला, गोया सुट्टण वाला, वो किस तरह जवाब देगा? वो आशिक रसूल होएगा तो लड़ पेगा, लेकिन घट कमजोर ईमान वाला होया खुदा ना खास्ता तो वह फिसल भी सकता है। इस तरह कि नहीं? तो यदा इल्मी ते अकली जवाब है वे कि दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी बन के नहीं आना, हजूर दा गुलाम बन के आना। और हदीस पाक बुखारी शरीफ के अल्फाज ने वह युकस्सिरु सलीबा, वो सलीब नू तोड़ देंगे ते सारे आलमे ईसाईयत दे विच ऐलान करेंगे कि मैं जिस नबी का कलमा पढ़न लगा तुसी भी उहदा कलमा पढ़ो। 80% ईसाई उन्हां दा हुक्म मन के हजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। 20% ईसाई हजूर ईसा अलैहिस्सलाम नू भी जुटला देंगे, अपने नबी नू भी उन्होंने भी कहना खारिज कर देंगे। तो ईसा ने नबी बन के नहीं आना, बल्कि हजूर दा उम्मती बन के आना, हजूर दा गुलाम बन के आना। ईसा अलैहिस्सलाम दी हाले शादी नहीं हुई, वो जो ज़हूर होएगा शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। तो दूसरा दोस्तों दलील सुन लो अकली की। दोस्तों देखो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन बनाया। हजूर तो बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। उन गल समझ आ गई कि नहीं आई? गल कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, पैदा नहीं हो सकता। ए खत्म नबूवत दा कई मानी दे विच सब तो वड्डा माना मीनिंग मतलब है
कि सरकार दो आलम तो बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हजूर तो कबल कोई नबी जिन्ने भी होए ने, ईसा, मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, उन्हां चों कोई जिस्मानी लिहाज नाल कोई नबी इत्थे बाहर तशरीफ ले आवे तो इसदा मतलब ये तो नहीं कि हजूर की खत्म नबूवत जिहड़ी वो खत्म हो गई। नौज़ बिल्लाह। बाबा अकरम जिहड़ा सवेरे सवेरे धुएं वाले उठे ते बाहर जावे पैलियां च ते इनू कोई अल्लाह दा नबी मुलाकात वास्ते आ जावे। बेशक साडा ईमान है कि अल्लाह दे अंबिया जिस्मानी लिहाज नाल जिंदा ने। हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने पूरी जमीन दी मिट्टी नू उन्हां दा जिस्म खान तो मना किया, हराम कर दिता। हर नबी जिस्मानी लिहाज नाल जिंदा है, कोई भी नबी होवे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो लैके ते अगर बाबे नू उत्थे कोई नबी मिल जाए जिस्मानी लिहाज नाल ते नौज़ बिल्लाह इसदा मतलब ये तो नहीं कि हजूर दी खत्म नबूवत नू कोई खतरा है। ते तवज्जो ना इसदा मानी सुन लो दोस्तों कि खत्म नबूवत का मतलब है कि सरकारे दो आलम तो बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हुण आओ हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत, बड़ी दरवेश सिर्फ एक हस्ती जिन्हों का नाम हजरत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी नक्शबंदी मुजद्दिदी, बड़े अल्लाह वाले सन, बहुत जर्रार किस्म के जरनैल अहले सुन्नत सन। 1951-52 ते 53 दे विच खत्म नबूवत की तहरीक चली ते सिकंदर मिर्जा का दौर सी। उन्हें बड़ा जुल्म किया, मुजाहिदीन ने खत्म नबूवत को गिरफ्तार किया। उस तो बाद दरमियान च नूरानी साहब का भी दौर आया। खादम हुसैन रज़वी साहब के दौर च सब तो ज्यादा जुल्म होया। उस जुल्म तो बाद जो गिरफ्तारियां हुई तो सारे मामलात होए, उन्होंने गिरफ्तार करके ते कसूर की जेल च बंद कर दिता न्याजी साहब ने। किनू? सुते तो नहीं हो, उच्ची बोलो ताकि मैनू पता लगे। ओ पिछों भी बोलो ओ बच्चे। मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी उन्होंने वाकया सुनाउण लगा। उन्होंने फड़ के ते कसूर जेल च डक दिता ते फांसी की सजा हो गई। बदबख्ता ने फांसी की सजा दे दी। उन्होंने इन्ना मारिया पुलिस वाले ने, हवलदार ने, SHO ने कि आपकी लत्तां जो खून निकल गया तो आप बेहोश हो गए। तो जो आप उठे तो मुस्कुरा रहे सन तो आपका साथी सी नाल साहिब सिजन जेल का साथी, उन्हें पूछा जनाब तुहानू इन्नी कुट पई है तो तुसी मुस्कुरा रहे हो हाले भी? तो उन्होंने कहा जी मैनू इन्ना मारिया इन्होंने, मैं बेहोश हो गया था, मैं सौ गया सा, मेरे वक्त जाग गया। ख्वाब दे विच नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होए ते आपने फरमाया अब्दुस्तार मेरी खातर ज्यादा तकलीफ तो नहीं बर्दाश्त करनी पई। इत्थे खादम हुसैन रज़वी साहब फरमाउंदे हुंदे सन कि दोस्तों मालक कंड नहीं लगन देंदे। ते वे लो 1 साल का पूरा अरसा नहीं गुजरिया ते मालका ने कंड नहीं लगन देते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम बैठो भाई बैठो, तशरीफ रखो। हाज़रीन मोहतरम अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और मेरे बेलियों, जो कोई खादम साहब फरमाते सन कि असी जिन्हां दी खातर मार खाने पे वो सानू वेख रहे हैं, तुसी जिन्हां दी खातर काम कर रहे हो तुहानू वेखदे ही नहीं। पुलिस वाले नूं कहंदे सन ते जदों हजूर दी खातर कोई एक कतरा भी खून दा बहांदा ते नबी पाक उन्होंने उहदा अजर अता फरमा दिंदे। मौला अब्दुस्तार खान न्याजी बड़े हजरत साहब कर्मा वाले मेरे पढ़नाना जानते मोतकिद सन। आला हजरत साहब कर्मा वाले सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो नाल गल सुननी जी गौर नाल, उन्होंने मोतकिद सन ते उन्होंने उथों कसूर जेल चों बड़े हजरत साहब कर्मा वाले नूं खत लिखिया अपने किसी छोटे कजन नूं, चचा दे भाई नूं दिता कि हजरत साहब कर्मा वालियां दी बारगाह जाके मेरा खत पढ़ के सुनाई ते मेरा सलाम दवी। फांसी हो चुकी सी। खैर वो बंदा उतो चलिया, उन्होंने कजन इत्थे आया दरबारे आलिया हजरत कर्मा वाला शरीफ च ते हजरत साहब चारपाई ते लेटे सन। 1952 का वाकया सुना रहा मैं। ते आपने
फरमाया निक्कू कित्थों आया? उन्होंने कहा जी मैं मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब का कज़न हाँ, कसूर तो उन्होंने जेल तो मिल के आ रहा तो आ तुहाडे नाम उन्होंने खत भेजा ते नाले सलाम भेजा। तो आपने फरमाया निक्कू मैनू खत पढ़ के वहा दस। उन्हें कागज़ फाड़िया, खत खोलिया तो उहदे विच लिखिया सी कि अस्सलाम वालेकुम तो बाद कि हजूर मैनू खत्मे नबूवत के रस्ते दे विच फांसी की सज़ा हो गई है तो मेरे कबर के मामलात वास्ते दुआ फरमा दो, तो मेरे वास्ते दुआ कर दो कि अल्लाह की आसानियां फरमा दे। ये मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी लिख रहे हैं आला हज़रत साहब कर्मा वाले। बाबा बह जा, मेरी गल सुन, बह जा। मेरे कबर के मामलात वास्ते आसानी कर दो तो हजूर की बारगाह च साड़ी ड्यूटी कबूल हो जाए तो सरकार साढ़े नाल खुश हो जाए। इस तरह के 3 4 5 6 जज्बाती जुमले लिखे सन। हजरत साहब कर्मा वाले लेटे सन चारपाई थे तो जो ये जुमले सुने तो जलाल से आके उठे तो आपने फरमाया निक्कू जाके मौलवी साहब को कह दे कि फांसी ते दूर की गल ये तेरा वाल भी विंगा नहीं कर सकते। ये आला हज़रत साहब कर्मा वाले ने फरमाया, बड़े हज़रत साहब ने, कि फांसी ते दूर की गल ये तेरा वाल भी विंगा नहीं कर सकते। दोस्तों मर्दे कलंदर की जुबान तो निकलिया होया लफ्ज जुमला अल्लाह दी शान कुन फयकून दा मज़हर हुंदा, कुन फयकून दा मज़हर हुंदा। बस ये जुमला कहने की देर सी। ओ आपका कज़न नौजवान लड़का वापस गया तो उन्होंने सलाम दिता तो यह सारा वाकया सुनाया। हालात तलपट होए, सिकंदर मिर्जा वासल जन्म होया, आप सरकार जेल तो बाहर आए, खत्मे नबूवत की तहरीक कामयाब हुई। 1974 के विच मरज़ैया नूं कानूनी तौर पर नॉन मुस्लिम करार दे दिता गया ते सन 2001 दे विच आपदा वसाल होया। किथे 52 च फांसी हो गई सी, अनाउंस हो गई, कागज़ां दे उत्ते लिखी जा चुकी ते मर्दे कलंदर ने फांसी ते की उन्हां दा वाल भी विंगा नहीं होण दिता ते किथे फिर सन 2001 दे विच जाके आप सरकार दा विसाल मुबारक होया। दोस्तों ये वाकया मैं तुहानूं सुनाया, इहदा की मतलब है, तुसीं इह तो की अखज़ कीता? एक वाकया तो की तुसी नतीजा कढ़िया, एनालिसिस की है? वो है कि हर मुजाहिद के पिछे किसी अल्लाह वाले का हथ हुंदा। वो अपने आप नहीं चल पैंदा राह खुदा ते राह रसूल ते, उन्होंने पिछे कोई चलान वाला हुंदा। अलामा खादम रिजवी साहब नूं भी एक अल्लाह वाले सन जिहड़ा चला रहे सन ते उस ही अल्लाह वालियां दे कहन ते उस से आए। तो जो पहली दफा उन्होंने अल्लाह वाले ने कहा ना कि जी तुम सियासत हिस्सा लवो तो अलामा साहब ने फरमाया, बाबा खादम साहब ने, कि हजूर मैनू तो सियासत की सीन का भी नहीं पता, ये तो करप्ट लोगों का खेल है, गंदे, ये तो शराबी लोगों का खेल है, ये तो एक एक रात अरबा रुपए के उत्ते विकन वाले बदमाशा का खेल है। मैं फकीर दरवेश बंदा एक मस्जिद का इमाम, मैनू क्या पता इन्होंने कारियां गरियां का। तो आपने फरमाया सानू जो गुंबद खजरा तो हुक्म होया असीं तुहानूं ओही दसदा पे, तुसीं हिस्सा लेना है, सियासत च हिस्सा लेना है। तो फिर दोस्तों सन 2018 दे विच आपने पहली दफा हिस्सा लिया। वो अल्लाह वाले कौन ने? वो अज भी जिंदा ने, लाहौर च मुकीम ने। तो असी मैं उन्होंने डायरैक्ट नहीं बिला वास्ता जानना, इनडायरैक्ट। तो तुहाडे चो अगर कोई ज़ियारत करने का शौक रखता होएगा तो उन्होंने असीं दस भी देंगे, एवं आम सरेआम नहीं दस सकते क्योंकि अल्लाह वाले ने भी कुछ राज होंगे। दोस्तों हज़रत साहब का वाकया सुनाने का मकसद है सी कि हर मुजाहिद के पिछे कोई ना कोई रहनुमा होंदा रूहानी, जिहड़ी कि उहदी तरबियत करता है, जिहड़ा कि उहनूं सीधे रस्ते दसदा है, जिहड़ा ये दसदा है कि बेटा इस चीज़ दे विच अजर घट है, इस चीज़ च अजर ज्यादा है, तू इधर जा इधर ना जा। तो इस करके दोस्तां ने ग्रामी कदर करप्ट बंदे पिछे नहीं, हर दरवेश हुक्मरान दे पिछे किसी ना किसी अल्लाह वाले का हाथ जरूर है। और मैं तुहानूं की अपनी पर्सनल जी गल दसां कि ज़ियाउल हक के पिछे भी मेरे हज़रत साहब दा हाथ सी, हत्ता कि नवाज शरीफ के पिछे भी आप दी निगाह सी। इहदा बाप कर्मा वाला शरीफ मुरीद है मियाँ शरीफ, जब तक ये सूफिया के रस्ते ते रहा
सूफिया ते खुश रह, तो जो सूफिया के रस्ते तो हट गया, सूफिया ने भी हाथ चुक लिया, तो फिर बदनामे जमाना भी हो गया। साडा सारा खानदान ही सबका माजी च हुण नहीं, सारा खानदान ही मुस्लिम लीगी है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीगिया ने गद्दारी की खत्म नबूवत के नाल ते नमूसे रसालत नाल, ते फिर साडे रस्ते इन्हां तो अलग हो गए। तो हुण साडा मरना जीना, साडी सियासत ते साडी रूहानियत सारी हजूर दे गुलामां दे नाल ते तहरीक लब्बैक दे नाल। तो हाज़रीन मोहतरम, अबाब ज़ीवकार मुल्क पाकिस्तान के बड़े नामवर नात खान तशरीफ फरमा ने, उन्होंने सानू हजूर की बारगालिया च मदा सराई करनी है सारे कलूबो जहान नू। बस मैं एक आखिरी गल छोटी जी करके इजाजत चाहवागा कि दोस्तों वेखो, एक बंदा हर वक्त एक बीमार दे नाल रवे, उन्होंने टीबी हुई हो, बीमार आदमी नू कैंसर होया हो, खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ होया, हुण कोरोना है, देखो ना 6-6 फुट के फासले पूरी दुनिया के कर दिते। बीमार आदमी नाल रहन नाल जिवें बीमारी लग जाती है, इवें ही किसी बद अकीदा बीमार दे नाल रहन नाल उहदी बद अकीदगी तुहाडे च आ जाएगी। तुसी ये साडे नाल अज वादा करो कि किसी भी मरज़ई नाल दोस्ती नहीं रखोगे, अपने दोस्तों को मना करोगे कि तमाम गुस्ताखान रसूल साडा बाईकाट है, साडा उन्हां नाल कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा, साडी सारी सियासी व्यवस्थगी हजूर के गुलामां दे नाल है। हुण अगले साल जो इलैक्शन का वक्त आना, की पता इस साल होना या अगले साल, अल्लाह करीम बेहतर जानता है। लेकिन जो भी अल्लाह पाक ने वक्त लिया, कोई तुहाडे कोल वोट मंगण आया तो तुसी उन्होंने सिर्फ एक गल पूछ लेना कि साबका दौर से तुसी MP रहे हो, MNA रहे हो, कभी हजूर की नामूसे रिसालत की तकरीर की जे असैम्बली दे? कभी हजूर के नमूसे, हजूर की खत्म नबूवत के उत्ते 3 दफा हमले होए, 2 दफा 3 दफा, तो क्या हजूर की खत्म नबूवत के कानून के उत्ते जो हमले होए, उस हमले की मुखालफत च तू कोई जुमला बोलिया असैम्बली च? अगर कौमी नुमाइंदा है तो कौमी असैम्बली च, सूबाई नुमाइंदा है तो सूबाई असैम्बली च। सिर्फ एक सवाल कर लेना, अगर वह हाँ तो जवाब होया तो फिर अपने जमीन को पूछ लेना किनू वोट देना चाहिए। मैं तो फिर भी कहूँगा कि हजूर के गुलाम जड़े ने जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे उन्होंने भी वोट देना चाहिए। तो पहली गल कि साडा कोई ताल्लुक नहीं, ना जिस्मानी, ना कारोबारी, ना मुआशी, ना रिश्तेदारी के लिहाज नाल हजूर के गुस्ताखा नाल, जेडे हजूर के खत्मे नबूवत के नकब्ज नहीं करते हैं, उन्होंने साडा कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा, उन्होंने लोगों ना भी साडा कोई सियासी ताल्लुक नहीं जिन्होंने सरकारे दो आलम की खत्मे नबूवत ते नमूसे रिसालत ते एक जुमला नहीं बोलिया, एक जुमला नहीं बोलिया। तो जो कोई अगले हम वोट लैन आवे, क्योंकि दोस्तों है वो मसले राह है जिथे मेरे बाबा जी सानू बत्ती बाल के विखा गए हैं, साडे लई रस्ता बना गए हैं। हुण साडा काम उस वट के उत्ते उस रस्ते से चलना है, तो मुश्किल काम तो वो कर गए हैं, डंडे खा के, गोलियां खा के, गैस खा के, तो क्या असी उस रस्ते से चलना ही साडे वास्ते दुश्वार हो गया? वो ना हो दोस्तों कि इकबाल दे शेर दे मिसदाक कि हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, तामीर हो जिससे आदम की ये वो गिल ही नहीं। रब कहता असी तो मायल बकरम आ, कोई साइल ही नहीं। वो ना हो खुदा ना खास्ता वो रहमत ही मुंह मोड़ लवे, फिर असी की करांगे? लेकिन मैं तुहानू एक गल दस दियां, रब करीम ते उहदे महबूब पाकिस्तान दे उत्ते बड़े ही मेहरबान ने। वो हर 10-15 साल बाद कोई अल्लाह वाला कोई मुजाहिद भेज के साढ़े ईमान नू जिला बख्शते रहते। तो दोस्तों गफलत की चादर उतारो, रमज़ान शरीफ की आमद है, खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस से पैगाम तुहानू मैं देता है कि हजूर के गुस्ताखा नू असीं वोट नहीं देना, हजूर के खत्म नबूवत के बेअदबा नू वोट नहीं देना। तो असी पाकिस्तान की असास के नाल कायम हाँ, पाकिस्तान के नज़रिए के नाल, खसूसन 2 कौमी नज़रिए के नाल कायम ते दायम हाँ। इसे दे विच साडी जिंदगी है, इसे दे विच साडी मौत है। पाकिस्तान तो बाद ना पाकिस्तान तो पहले साढ़े वास्ते हाँ हजूर की मोहब्बत तो बाद वतन की मोहब्बत है, लेकिन ये वतन भी हजूर की मोहब्बत का ही नतीजा है, हजूर के नाम तो ही बनया सी।
इस करके इनडायरैक्टली पाकिस्तान नाल मुहब्बत करना नबी पाक दे नाल मुहब्बत करने के बराबर है। तो अल्लाह की मेरी मारूजात को अपनी बारगाह दे कबूल मंजूर फरमाए। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई गल्लां विच रह गई ने दोस्तां ने गामी, क्योंकि मैं आखिर ते बाबा सरकार दा हज़रत साहब दा दस्या होया दरूद शरीफ उहदी तलकीन लाजमी करना कि कोई बेली ऐसा ना होवे जेड़ा दरूद पाक 500 दफा रोजाना ना पढ़ लवे। हर बेली अपने ते ये लाजम कर लो। दूसरा, जेड़े बेली कुरान शरीफ पढ़े ने और रमजान शरीफ दे विच एक कुरान शरीफ मुकम्मल करन। तो ये कहने की जरूरत नहीं है मैनू कि नमाजा पढ़ोगे, हुण मैं तेरे को हाथ नहीं उठवाने, बस दिल च इरादा करो कि नमाज कोई ना छुटे, रमजान शरीफ का रोज़ा कोई ना छुटे। तो रमजान शरीफ दे विच फर्ज नमाजा इस आदत नाल पढ़नियां ने कि बाकी 11 महीने भी ताड़ी कोई फर्ज नमाज ना छुटे। तो दरूद शरीफ की पाबंदी करनी है। अल्लाह कीम तुहाडे ते साडे हाथ ते लुत्फ करम फरमाए। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चल भैया उन्होंने दावत दे। माशाअल्लाह आले नबी औलाद अली पीर सैयद नबील रहमान शाह साहब बुखारी।